देखो क्या है, शुरू में रिश्तेदार भी काम नहीं देते भाई। आपको देखो नहीं करना है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। देखो हमारे सीए में क्या होता है कि तो 2 ऑप्शन होते हैं, तभी आप सीए का फाइनल एग्जाम दे सकते हो, वरना दे ही नहीं सकते। मैं 8,000 रुपए 3 घंटे में कमाता था। ये हमारे कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी है। हमारा क्या शुरू से ये था यार, काम खुद का ही करेंगे। उनमें से एक कंपनी ने मेरे को सेलेक्ट कर लिया, बोले हम आपको लाख का पैकेज देंगे। तो मैं क्या एक चश्मे की दुकान पे गया, यार ये मैं समझ गया, मैंने कहा ये छोरा सा देख के अपने से काम नहीं करा रहे। 1 महीने में 25 फाइलें आ गई कंपनी। एक ही हमारे तो कड़े कंजावत सीए और वकील और डॉक्टर, ये आदमी जल्दी से नहीं बदलता। तो ये आपने सीए फाइनल किस ईयर में किया था? सीए फाइनल का मेरा एग्जाम का अटेम्प्ट था 2006 मई में, और मैं उसके साथ में लॉ भी कर रहा था एलएलबी। कारण क्या था कि मुझे भी डर तो था कि यार सीए मुश्किल से पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि तो बैकअप लेके चल रहे थे। तो मैं बैकअप लेके चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा भाई सीए एक्चुअली टैक्स से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है। तो मन का अगर अपन लॉ साथ में कर लेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा भाई, अपन कम से कम एक तो डिग्री आई अपने हाथ में, क्योंकि मैं सिंपल बीकॉम ही कहलाऊंगा ऐसे तो। बीकॉम मैंने सीए के साथ ही की थी और लॉ भी कर लिया। तो मैं 2006 में एलएलबी भी पास कर लिया था और सीए भी, दोनों मैंने एक साथ पास किए। ओके, हाँ। तो फिर क्या एज हो गई होगी आपकी उस टाइम? मतलब मैं उस समय 22 साल में 2 महीने कम थे मेरे, तब मैंने सीए कंप्लीट कर ली थी, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि भाई आप 21-22 साल की उम्र में सीए बन गए। वरना हमारे सीए के कोर्स में ऐसा भी होता है कि लोगों का जीवन निकल जाता है, 30-30 साल के भी हो जाते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि पापा भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके बच्चे एंट्रेंस एग्जाम ऐसा भी होता है। नहीं, मैंने भी देखा है। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है, सीए में एज का क्राइटेरिया नहीं होता। मतलब आदमी अगर 50 साल की उम्र में भी सीए का फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है। और एक सीए के कोर्स में रिजर्वेशन नहीं होता, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपको उतनी मेहनत करनी है, कोई जैक काम नहीं करेगा, कोई चेक काम नहीं करेगा। ये हमारे कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो इसमें आपकी बस मेहनत ही काम आएगी। तो गरीब से गरीब इंसान, जो एवरेज जिसकी ज्यादा कमाई नहीं है, वो भी सीए बहुत आराम से कर सकता है। इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी आपके नहीं लगते हैं। कोचिंग के लगते हैं तो वो तो आजकल देखो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं। अगर कोई ये कहता है ना कि भाई मैं पैसे के कारण नहीं पढ़ पाया, तो वो बेवकूफ बना रहा है। इतने रिसोर्स हैं कि वो पढ़कर आराम से एग्जाम बहाने बनाने की आदत पड़ जाती है। हाँ भाई, आपको देखो नहीं करना है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये है। तो 22 की एज तक आते आते लोगों की शादियां हो जाती, तो आपकी शादी पहले हो गई या बाद में? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी 22 की एज में। मेरा ये मानना था कि भाई अभी पढ़ाई पूरी हुई है, अपन सीए की डिग्री ले चुके हैं। 2006 में आपने सीए पूरा क्लियर कर लिया था मैंने। तो मुझे लगा भाई अभी अपन 2-3 साल थोड़ा सेटल्ड हो जाएं, अपन कुछ कमाने लग जाएं, उसके बाद ही शादी करें तो ज्यादा मजे की बात है। तो क्लियर होने के बाद का क्या स्टेप रहा आपका? क्लियर होने के बाद एक्चुअली मेरे पास 2 रास्ते थे। देखो हमारे सीए में क्या होता है कि आप अपना खुद का ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपके क्लाइंट होते हैं। आप क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे सकते हो, उनकी ऑडिट करके पैसे कमा सकते हो। वो तो हो गया आपका खुद का सेल्फ बिजनेस। एक होता है कि सीए करने के बाद आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लो और आप उनके एम्प्लॉय बन जाओ, तो आपको बड़ा पैकेज मिल जाएगा सैलरी का। आप उनके फाइनेंस हेड बन जाओ, फाइनेंस अकाउंट्स के हेड बन जाओ। तो 2 ऑप्शन होते हैं। तो आपने कौन सा चुना? मैं एक्चुअली, मेरे मन में शुरू से क्या था कि जब मैं सीए कर रहा था तो हमारे क्या होता है, सीए में एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको सीए के ऑफिस में जाना पड़ता है और आपको 3 साल किसी सीए के यहाँ आपको साथ में काम करना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी आप सीए का फाइनल एग्जाम दे सकते हो, वरना दे ही नहीं सकते। तो मैं जिन सीए के अंडर में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर थे और वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे और मुझे कहते थे कि यार अमित तुम बहुत अच्छा काम करते हो, और मतलब वो मेरे को हमेशा अपने साथ रखते थे। तो मैं जब उनको देखता था, उनकी लाइफ स्टाइल को देखता था कि यार बड़ी गाड़ी है इनके पास, वो मुझे कई जगह साथ लेके जाते थे, मतलब बहुत इज्जत भी मिलती थी। तो मुझे लगता था कि यार खुद का काम करने में ज्यादा मजा है। कि वो कहते हैं ना कि जो भीड़ होती है वो हौसला तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। तो मुझे लगा यार मुझे भीड़ में नहीं जाना, जैसे सब लोग नौकरी कर रहे हैं, मुझे अपना खुद का ही काम करना है। तो उस समय ऐसा भी था कि देखो मन भी करता था पैसे खर्च करने का, लेकिन अब पैसे आए कहाँ से, क्योंकि घर वाले तो भाई एक मीडियम क्लास है, 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनका पालन पोषण भी करना है। तो बेसिकली मैं उस समय क्या करता था कि जैसे मेरी ट्रेनिंग 5 बजे खत्म होती थी, तो मैं 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था जब मैं सीए कर रहा था।
ये अच्छा, 2003-4 की बातें हैं, ओके, क्लियर होने से पहले। क्लियर होने से पहले, ताकि मैं कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि पापा ने बाइक तो दिला दी, भाई पेट्रोल कहाँ से लाएं। तो मैंने सोचा यार अपन खुद ही करेंगे। तो मैं क्या करता था, ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते थे ना, सीबीएसई के, ये सब क्या पैसे वाले होते थे, तो ये 1 घंटे पढ़ाने की 2,500-3,000 रुपए देते थे उस टाइम पर। बहुत होते थे तो मैंने क्या किया, एक कोई एजेंट थे हमारे अग्रवाल जी, वो होम ट्यूशन दिलवाते थे। वो क्या करते थे, पहले महीने की जो फीस होती थी ना, उसकी आधी तो खुद रख लेते थे और आधी पढ़ाने वाले को देते थे, फिर आगे के महीने के आप रखो पूरे। ये उनका मतलब काम था। तो उन्होंने मुझे 3 ट्यूशन दिलवा दी, बढ़िया बढ़िया अच्छे मकान, वहाँ जाओ, बढ़िया खातिरदारी होती थी, चाय पानी पिलाते थे वो जाते ही, तो अपने भी बढ़िया था। तो मैं वहां से जब उनको पढ़ाने लगा, तो मेरा क्या एक शौक जग गया पढ़ाने का। और आप मानोगे नहीं, मैं महेंद्र जी उस टाइम 7 से 8 हजार रुपए महीने कमा लेता था मात्र 3 घंटे में। मतलब लोग पूरे महीने नौकरी करके 10 घंटे की तो भी 5 हजार नहीं कमा पाते थे, और मैं 8 हजार रुपए 3 घंटे में कमाता था। लक्ष्मी मेहरबान थी आप। हाँ, अब ये कुछ ऐसा ही मानो। तो वो जो 8 हजार थे ना, उससे फिर मैं क्या करता था, अपने शौक पूरे करता था और सेविंग भी करता था। मैंने आधे पैसे बचाता था और आधे खर्च करता था। तो उसमें जैसे मेरी गाड़ी का पेट्रोल हो गया, या जैसे कभी मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं वो खरीद लिए, घर वालों से नहीं मांगना पड़ता था। तो एक शर्म नहीं होती थी कि यार अब अपन बड़े हो गए। तो जैसे कई लोग तो क्या है, सीए करते करते जैसे 25 साल उम्र हो गई, 26 साल, तो उनको शर्म आने लग जाती है। तो मैंने क्या, एक पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। तो मेरे वो चीज तो खत्म हो गई थी कि अगर मैं और 1 साल सीए में लग जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। मैं जैसे ही सीए बना, तो मैंने उन बच्चों को कहा, भाई अब मैं ट्यूशन ऐसे घर पे आके 1-1 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा। वैल्यू हो गया हाँ। आपकी भी। हाँ, तो बोले सर क्या बात हो गई, भाई मैं सीए बन गया। बोले सर ये तो गलत बात है, आप सीए बन गए तो ऐसे थोड़ी है, आप कहोगे जहां हम आ जाएंगे। मतलब उनके पेरेंट्स मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए कि यार इन्होंने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है, वो खुद मैं जहां कहूँ वहां आने के लिए तैयार थे। तो फिर मैंने होम ट्यूशन तो बंद की, उनको तो कोर्स कंप्लीट करा दिया उनका। फिर मैंने सोचा यार अब अपन क्या करें, मतलब खुद का काम करें या जॉब में जाएं। तो हमारे क्या होता है, जब आप सीए बन जाते हो ना, तो एक कैंपस इंटरव्यू होता है। कैंपस इंटरव्यू में क्या होता है कि जो हमारी सीए की संस्था है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फ्री होता है वो आपका इंटरव्यू लेती है और आपको सेलेक्ट करती है पैकेज पे। तो हमारी जो जयपुर की सीए की इंस्टीट्यूट है, वहां पर उस साल क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई और सीए की बहुत डिमांड जनरेट हो गई 2006 में, और हम भी उसी अटेम्प्ट में पास हुए। तो मैं और एक मेरा दोस्त था, स्कूल फ्रेंड था, वो हमने साथ ही सीए किया था। तो हमारा क्या शुरू से ये था यार, काम खुद का ही करेंगे। तो वो बोला यार काम तो करेंगे, लेकिन एक बार अपन इंटरव्यू तो दे के आ जाए। सबके मन में देखो लालच रहता है, भाई शुरू में ही 6-7-8 लाख रुपए मिल जाएंगे, ट्राई तो करने में क्या करने में जाता है। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि जैसे 13 तारीख को रिजल्ट आया सीए का, तो हम 13 के बाद में 16 तारीख को सीओपी अप्लाई करने पहुंच गए। अब आप बोलोगे भाई सीओपी क्या होता है, तो सीओपी होती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब जो सीए अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, उनको सीओपी लेनी पड़ती है, तभी वो साइन कर सकते हैं। वो एक तरह का एनओसी टाइप का। हाँ, तो वो हमने इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर दिया। तो हमारे दोस्तों को पता चल गया कि ये नौकरी तो नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने सीओपी अप्लाई कर दी। तो जैसे ही हम कैंपस इंटरव्यू में गए, तो वो हमको ताने देने लग गए सारे दोस्त कि यार तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारे को तो नौकरी ही नहीं करनी थी। तो मैंने उसको कहा, मन का देख भाई, नौकरी तो आज भी नहीं करनी ना कल करनी, मैं तो केवल ये देखने आया हूँ कि यहाँ इंटरव्यू लेते कैसे हैं, क्योंकि कल को तेरे को नौकरी की जरूरत पड़ गई और तू मेरे पास आया, तो तेरा इंटरव्यू भी तो मैं लूंगा ना। तो मैं ये देखने आया हूँ, सही है। अगर नौकरी लग जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा तेरे लिए। तो हमने ऐसे डायलॉग मार के और हम कैंपस इंटरव्यू में बैठ गए। अब एक कंपनी थी, तो उसने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। वो मतलब बिग 4 ऑडिट फर्म्स होती है इंडिया की, 4 बड़ी, उनमें से एक कंपनी ने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। बोले हम आपको सर 8 लाख का पैकेज देंगे साल का। भाई फ्रेशर सीए को 8 लाख कम थोड़ी होते हैं। तो मन का साहब कहाँ दोगे? बोले नोएडा गुड़गांव। अब मैं क्या घर पहुंचा, तो मेरी क्या गांव से दादी जी आई हुई थी। तो उन्होंने बोला भाई ये छोरो कहाँ से आए हो छे हो, मारवाड़ी में बोली। हाँ। मतलब तो मैं बोला, मन का अम्मा, मैं अम्मा बोलता था दादी को, मन का अम्मा यहाँ कैंपस इंटरव्यू में जा रहे हो, तो कहीं तू बाहर जाओ लो। मैं बोले हाँ अम्मा बाहर, एक ही छमार तो कड़े कौन जा बदियो। मैंने कहा यार अब अम्मा मना कर रही है, क्या करे। जिनके सिंगल होता है ये उसके हाँ, मतलब ये दिक्कत हाँ रहती भाई है। मैं नहीं जाने दूं, एक ही है ये मेरे। तो
बाहर जा रहा क्योंकि है मेरे क्या फादर हो? भी एक ही हैं। तो अम्मा ने बोला भाई तेरे को जो चाहिए ना, तेरे को क्या चाहिए वो मेरे को बता दे, मैं दे दूंगी, बाकी तेरे को बाहर तो मैं नहीं जाने दूं। मैंने कहा यार मेरे भी मन में नहीं थी जाने की, मैंने कहा छोड़ो नौकरी, अपना ही करेंगे यार जो करेंगे। तो हमारे क्या है, एक मेरे फूफा जी हैं, उनका ऑफिस था। तो वो मेरा क्या है, जो भाई था ना कजिन, वो प्रॉपर्टी का काम करता था, और मेरे फूफा जी ने उसके लिए एक बड़ा ऑफिस बनवाया था। तो उसमें क्या है, 2 केबिन थे, और प्रॉपर्टी लाइन में अच्छा सोफा वगैरह, एसी वेसी सब लगे हुए थे। तो फूफा जी बोले कि ये दिन भर यहाँ बैठता है तो तू भी बैठा कर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, मैंने 2 महीने सीए फर्म में जॉब भी की थी जयपुर में ही। तो मैं वहाँ क्या है, मेरे को 10 या 12 हज़ार रुपये वो देते थे, पर मैं क्या ट्यूशन तो पढ़ाता था सुबह सुबह। तो वो मुझे बोलते थे आप लेट आते हो। तो मैंने कहा सर मैं लेट तो देखो आऊँगा, मैं 11-12 बजे से पहले नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना काम जितना हो गया उतना कर लो, और अब आप मत आना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊँगा कल से। अपन कमा ही रहे थे 8-10 हज़ार रुपये, टेंशन भी नहीं थी भाई, हटा दे। अब मैं क्या है, उसके साथ वहाँ ऑफिस में बैठने लग गया। अब वहाँ क्या, सारे प्रॉपर्टी वाले आते थे। मैंने अपनी नेम प्लेट लगा दी सीए की, भाई अमित कुमार खांडल, चार्टेड अकाउंटेंट। एक मैंने बाहर टांग दी, बड़ा कॉम्प्लेक्स था वो, विद्याधर नगर का कॉमर्शियल। तो कुछ लोग क्या है, मेरे नाम को देख के भाई यार ये कोई सीए बैठने लग गया, तो वो मेरे पास आते कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने। अब मैं रह गया 22 साल का। अब जैसे बड़े बड़े अंकल जी आते, उनको लगता है यार ये क्या करेगा, मतलब इसको अभी तो छोरा सही है ये। मेरे पास कम से कम 10-12 क्लाइंट आए महेंद्र जी, लेकिन एक भी मेरे से रिटर्न नहीं भरवाए, मतलब पूछ के चल जाते। वो आपको देख के बच्चा हाँ। है बेटा है। अब मैं क्या करता, जितना मैंने सीखा था उतना तो मैं क्या उनको समझा देता। अब जो नहीं समझ में आता, मैं उसको उनको ये कहता भाई मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, इसमें क्या है थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है। मैं क्या बाद में पढ़ता, मेरे और दोस्तों से पूछता, फिर मैं बताता। रिसर्च करके। हाँ, रिसर्च करके। तो वो देखे यार ये इसके बस की नहीं है, ये तो अभी जवान ही है। मैं यार ये मैं समझ गया, मैंने कहा ये छोरा सा देख के अपने से काम नहीं करा रहे। तो मैं क्या एक चश्मे की दुकान पे गया, मैंने कहा भाई एक मोटा सा चश्मा दो तुम, नकली देना। मैंने कहा मेरी नज़र सही है। और मैं वहाँ से एक चश्मा ले आया, वो चश्मा आज भी पड़ा है मेरे पास। वो कोई 150-200 रुपए का चश्मा था, मोटा सा था, ऐसे गंदा सा, भाई बूढ़े से लगे हैं पण। अब मैं क्या उसको ऑफिस में लगा लेता जब भी कोई क्लाइंट आता। तो मेरी क्या एज 5 साल बढ़ गई उससे। तो उनको लगता है यार ये सीरियस ही है, मतलब इसके चश्मा भी लग रहा है बड़ा। तो आप मानोगे नहीं, उस चश्मे के कारण मेरी 1 महीने में 25 फाइलें आ गई इनकम टैक्स। मैं यार ये चश्मा लकी है अपने लिए। 1000 रुपए 500 रुपए देते थे रिटर्न के, तो मैं यार 25 फाइलें अपनी इकट्ठी हो गई। अच्छा, पैसे मैं कमा ही रहा था, क्योंकि मेरे 3-4 घंटे में मैं सही कमा लेता था। बाकी टाइम अपने पटलाई करो ऑफिस में बैठ के। प्रॉपर्टी वाले आ जाते थे, उनसे मिल लिए, कोई शेयर ट्रेडिंग का भी खोल रखा था हमने। तो ऐसे करते मेरी जर्नी शुरू हो गई। 6 महीने निकल गए करते करते, तो मेरे पास एक 50-60 फाइलें आ गई। रिश्तेदार भी देखो क्या है, शुरू में रिश्तेदार भी काम नहीं देते, उनको लगता है यार अभी नया बना है बिगाड़ देगा। क्योंकि देखो सीए और वकील और डॉक्टर, ये आदमी जल्दी से नहीं बदलता।